फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की जो कहानी है, घटना है, ये विजय जी का है। तो कहानी में जाने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये विजय जी ने भेजी है और विजय जी का उम्र लगभग 22 साल है और ये घटना 1982 का था। उस वक़्त उनका उम्र 22 साल का था। तो चलते हैं अब कहानी में। मेरा नाम विजय है और मेरी माँ गुजरे करीब 2 साल हो चुका था। घर में मेरा बड़ा भाई जो मेरे से 3 साल बड़े थे और हमारे पिताजी। हमारा परिवार बस यही था। हमारा घर का खर्चा और जो काम था सब खेती पर निर्भर था और खेती ही करते थे हमारे पिताजी, और हम लोग भी मिल कर के पढ़ाई के साथ में खेती भी चलती रहती थी और उसी से हमारा घर का खर्चा जो भी था चल रहा था। एक तरह से कहा जाए तो हम लोग खेती पर ही निर्भर थे। माँ के गुजरने से तो घर खाली खाली सा हो गया था और कहें तो खाना बनाने के लिए बहुत तकलीफ था। अब थोड़ा बहुत जो हमें आता था, मैं और मेरे बड़े भाई को, तो जैसे तैसे हम अपना ज़िंदगी काट रहे थे। एक दिन एक पिताजी का रिश्तेदार आए और भैया की शादी के बात किया। लड़की ठीक ठाक थी और हम मान गए कि भाभी आ जाती तो खाना बनाने से हमें मुक्ति मिल जाती, और वही हुआ। रिश्ता तय हो चुका था और कुछ दिनों के अंदर में शादी हो गई। भाभी के आने से घर भरा भरा सा हो चुका था। रिश्तेदार भी बहुत सारा जो भी थे हमारे आए हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा फला फूला परिवार हमारा लग रहा था और एक एक दिन गुजरता जा रहा था और रिश्तेदार एक एक करके विदा होते जा रहे थे। लास्ट में हमारी बुआ रह गई थी। रात का टाइम था, करीब 10 या 10:30 बज रहा था। पिताजी तो घर पर रहते नहीं थे, वो तो खेत में ही झोपड़ी बनाया हुआ था और वहीं पर वो रात को भी सोते थे या दिन में भी तो रहते थे। और रात को सिर्फ कभी खाना खाने आ जाते थे और नहीं तो हमें पहुंचाना पड़ता था खाना वहीं पर। अब घर में मैं था, हमारी बुआ थी और भैया और भाभी। 10:30 का आसपास का रात का टाइम हो रहा था। अब मैं बुआ के साथ में अपने कमरे में, हमारे 2 ही कमरे थे और एक में भैया भाभी थे और एक में हम बुआ के साथ में बैठे हुए बात कर रहे थे। एक तख्त था हमारा बड़ा सा और बुआ लेटी हुई थी और मैं कुछ पढ़ रहा था किताबें। बुआ कुछ काम के लिए शायद बाथरूम जाने के लिए बाहर निकली तो बड़ी ज़ोर से चिल्लाई। उनका चिल्लाना देख करके अब मैं दौड़ के गया। क्या हुआ बुआ, क्या हुआ? क्या कोई सांप वाप निकला है क्या? मुझे सांप का ही डर लगा रहता था कि हमारे इलाके में बहुत सारा सांप थे और गाहे बगाहे निकलते रहते थे। अब मुझे वही संदेह था, लेकिन बुआ तो कांप रही थी डर से। नहीं कि बुआ हुआ क्या आपको? वो उंगली की तरफ इशारा किया एक कोने के साइड में, आंगन के। नहीं कि हुआ क्या बुआ, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, किसको दिखा रही हो आप? तब तक बुआ शांत हो गई थी डर से। बोली, मैं वहाँ पर एक परछाई देखी हूँ एक औरत की, और मैं बस देखी और वो मुझे लग रहा था कि वहीं खड़ी है, लेकिन अब तो वहाँ है ही नहीं। और फिर वो डर गई थी। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता बुआ, हम लोग तो इसी घर में रहते हैं काफ़ी दिनों से, हमें तो कोई ऐसा कुछ परछाई भूत प्रेत
हमें तो कहीं आज तक नज़र नहीं आया। आपका मन का वहम होगा बुआ। वो समझ गई कि मैं तो मानूंगा नहीं। मैं भूत प्रेत को कभी मानता ही नहीं था। तो लास्ट में बोली तू समझ नहीं पाएगा, चल आराम करते हैं। और मैं पूछना चाह रहा था कि बुआ सच में बताओ, लेकिन वो टाल गई थी। और फिर हम सो गए थे अलग अलग। और अगला दिन बुआ चली गई थी अपने घर पर। अब उस घर में जो हम थे उतने ही रह गए थे, रिश्तेदार सारे निकल चुके थे। लेकिन जाते जाते बुआ, मैं देखा था उनका चेहरा डरी हुई सी लग रही थी। अब मैं पूछता रहा बुआ कोई बात है तो बता दो, तो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और चली गई थी। अब हमारा दिन एक एक करके और निकलता जा रहा था। एक दिन मैं रात को बाहर निकला, वो भी टाइम करीब 11 बजे का था। अब मुझे भी उस कोने में ऐसा कुछ नज़र आया, लेकिन वो सेकंडों में गायब हो चुका था। परछाई सी मेरे को दिखी थी, एक औरत की जैसी, बाल खुले हुए थे, लेकिन क्लियर कुछ नहीं था, बिल्कुल परछाई सा, और सेकंडों में वो नज़र से गायब हो चुका था। मैं भी समझा कि शायद बुआ ने इशारा कर दिया हो कि उस दिन, और वही मेरे को मन में बैठ गया है। और मैं अपना मन का भ्रम ही समझा, और मैं अपना दिमाग से बात निकाल चुका था। अगले दिन भैया को जाना था किसी की शादी में 2 दिन के लिए। तो मैं मजाक मजाक में भाभी को बोल रहा था कि अब तो भैया जा रहे हैं दूसरे के घर, आप कैसे रहोगी? अब तो रात में डर लगेगा, वो काली परछाई वाली चुड़ैल ज़रूर आएगी तुम्हारे पास में। मैं मजाक मजाक में बोल रहा था, लेकिन भाभी डर नहीं रही थी। वो हंस हंस के बात कर रही थी, कह रही कोई बात नहीं देवर जी, आएगी तो तुम्हारे पास में हम भेज देंगे तुम्हारे कमरे में। ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। और अगले दिन भैया चले गए थे। पूरा दिन तो हम खेत पे ही रहे, और पिताजी के साथ में। दोपहर का खाना मैं आकर के ले गया था, वहीं पर हम और पिताजी दोनों मिलकर खाए थे। शाम को हम आ गए, लेकिन पिताजी वहीं पर थे। हैं कि वो घर बहुत कम आते थे, गाये बगाए कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो खेत पे ही सब कुछ था उनके लिए। पानी से लेकर हर चीज़ तक खाना हम पहुंचा ही देते थे वहाँ पर। अब वो रात में हम उस घर में 2 ही थे अकेले, एक भाभी और एक मैं। खाना खा करके अब मैं सो गया था, थका हुआ था सारा दिन का खेत में काम करके। और भाभी तो पहले ही दरवाज़ा उन्होंने बंद कर रखा था, सो गई थी। मुझे भी गहरी नींद आ चुकी थी। जब मेरा आँख खुला तो इस वजह से खुला था कि मुझे लग रहा था कि मेरे सर पर कोई हाथ फेर रहा है, कोई प्यार कर रहा है ऐसे सलाह सलाह करके। और मैं आप जब अपना आँख खोला तो देखा कि तो मेरे बगल में भाभी लेटी हुई है। मैं उछल पड़ा, यानी कि भाभी आप यहाँ पर इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आप अपने कमरे में जाइए। लेकिन वो तो मेरी बात को अनसुनी कर दिया था। अब मेरे सर पर हाथ फेरे जा रही थी। लेकिन मैं एक चीज़ गौर किया कि भाभी हमेशा साड़ी पहनती थी, और आज ये सूट पहनी हुई थी। सूट तो मैंने कभी इनको पहनते देखा ही नहीं था। ये तो हमेशा साड़ी पहनती थी, और जहाँ तक मुझे पता था कि वो सूट कोई लाई भी नहीं थी और ना हमारे घर में था। मैं इस चीज़ को ध्यान दिया था, और मैं हटाने लगा कि भाभी आपको शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर मेरे साथ में ऐसे कर रही हो, आप जाओ अपने घर में जाओ, कमरे में जाओ आप। मैं इनको डांटने लगा था, और मैं तेज़ भी नहीं बोल पा रहा था कि अगर पड़ोसी सुनेंगे कि इतनी रात में और हम ऐसे कुछ तेज़ बातें कर रहे हैं, पता नहीं अपने मन में लोग क्या सोचे।
और मैं धीरे धीरे सारी बातें बोल रहा था और डांट भी रहा था कि भाभी उठिए सही आप। मैं हाथ पकड़ करके उनका और उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाभी तो जैसे उनमें कितना ताकत आ चुका है, वो तो मेरा हाथ ऐसे झटक दे रही थी। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था, नहीं कि भाभी मैं आपको हमेशा अपनी माँ के रूप में देखा हूँ और भाभी जो होती है माँ के बराबर होती है। आप ये जो कर रही हैं ठीक नहीं है, गलत है, आप निकलिए यहाँ से। और वो हमारी तरफ देखी। पहली बार मैंने इनकी ऐसी आंखें देखी थी, एकदम आंखें सुर्ख लाल सा हो रहा था और चेहरे पर एकदम अजीब सा कठोरपन दिखाई पड़ा था गुस्से में। और वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस घुरे जा रही थी और उनके मुंह से गुर्राहट सा निकल रहा था। और ये रूप देख करके मैं एकदम दहल चुका था, डर चुका था बहुत बुरी तरह से। अब मेरे मुंह से अनायास ही जोर की चीख निकल गई थी। और तभी मैं दरवाजे पे देखा अपना, मेरा दरवाज़ा कभी बंद होता ही नहीं था, उसमें कुछ बंद करने का जुगाड़ ही नहीं था, है ना, हमें कभी बंद करने की ज़रूरत पड़ी थी। और तभी मैंने दरवाज़ा भेड़ा हुआ था और तभी दरवाज़ा किसी ने धड़ से खोला अंदर। अब मैं जब देखा तो मेरी साड़ी में भाभी खड़ी थी, असली वाली भाभी। तो ये मेरे बगल में कौन है? मैं कभी इधर देख रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ। और तभी जो भाभी हमारी असली वाली थी वो मेरे पास में आ चुकी थी। और उस औरत को देख करके जो भाभी की हमशक्ल थी और जो मेरे बगल में लेटी हुई थी, उसको डांटते हुए बोली, दीदी आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो हमारा पीछा छोड़ दो, हमें अपना घर संसार तो बसाने दो, कब तक हमारी पीछा करेंगी आप? और वो रोने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये दीदी कहाँ से इनकी आ गई। इनकी दीदी तो कोई थी नहीं, ये तो माँ बाप की इकलौती थी। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं अपना लग रहा था कि सर फट जाएगा। तब तभी भाभी फिर बोलने लगी कि दीदी आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज़, नहीं तो मैं किसी दिन ऐसे ही मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। आप चले जाइए दीदी यहाँ से, हमारा घर परिवार को चलने दीजिए, हमारा गृहस्थी बसने दीजिए, आप कभी मत आइएगा इस घर पर। और रोने लगी थी। और वो जो औरत थी हमारी बगल में लेटे हुए और मुंह ऐसे खोले हुए और हमारी भाभी की तरफ देख रही थी। और अचानक ही वो धीरे 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 एकदम जैसे कोई वहाँ पर हो ही नहीं और गायब हो चुकी थी। मैं झटके से वहाँ से उठा तखत से, यानी कि भाभी ये सब क्या है? मैं तो एकदम कांप चुका था डर के मारे। भाभी बोली, देवर जी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप शांत रहो बिल्कुल। नहीं कि भाभी बताओ तो सही, ये कौन थी जिसको आप दीदी कह रही थी, वो कहाँ गायब हो गई? क्या वो चुड़ैल थी, भूत थी, कोई आत्मा थी? मेरी भाई बोली, हाँ भैया वो आत्मा ही, वो हमारी बड़ी बहन है, मेरे से 2 साल बड़ी। और वो जब मैं 5 साल की थी और वो 7 साल की थी, तभी वो एक बीमारी से उसकी मौत हो चुकी थी। और मौत होने के बाद में भी वो हमारे सामने में आती रहती थी और घर में किसी को नहीं देखती थी और सिर्फ मेरे साथ ही वो नज़र आती थी, मेरे साथ खेलती थी। आखिरकार 10 साल के बाद में आई मेरी मम्मी को, सभी को। पहले हमने किसी को नहीं बताया था कि दीदी ने मना किया था, लेकिन जब मैंने थोड़ा होश संभालने लगी तो मैंने सारी बात मम्मी को बताया था। मम्मी ने एक तांत्रिक से कह करके हमारे खेत में इसके लिए एक स्थान बनवा दिया था कि तुम इसी स्थान पर रहो। तब से वो कभी साल में 1 ही बार या 2 बार नज़र आती थी मेरे साथ में,
बाकी दिन कभी नज़र नहीं आती थी। और भैया आज ये करीब साल भर के बाद में और इस हाल में मेरे को नज़र आई है। से मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के धोखे में रखा। हमें बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। बचपन में मेरी जो दीदी है गुजर चुकी थी और कभी कभी वो आ भी जाती हैं, तो हमें बता देना चाहिए था आप लोगों को। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा और रोने लगी थी। नहीं कि भाभी आप चुप हो जाइए, इसमें आपकी क्या गलती है, आपने तो कोई गलत काम किया नहीं है, आप शांत हो जाइए भाभी। और मैं भाभी को चुप कराने लगा था। बहुत देर के भाभी तब जाके शांत हुई थी। बोली भैया ये पता नहीं आज किस मूड में थी, लेकिन ऐसा रूप मैंने आज तक इसका देखा नहीं था। ये तो आपके पास में आना ही नहीं चाहिए था इसको। वो तो मेरे पास में आती, मेरे को नज़र आती थी, लेकिन पता नहीं इसका मिजाज को क्या हुआ था, आपके पास में नज़र आई थी। यानी कि भाभी बुआ भी ठीक कहती थी। ये शायद उस दिन बुआ ने भी देखा था, लेकिन वो साफ शक्ल नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं भी देखा था, लेकिन वो भी धुंधली तस्वीर थी। तो ये आपकी दीदी ही है। और एक बार अपना मम्मी से बात कर लीजिएगा कि दोबारा उसी तांत्रिक से या कोई और तांत्रिक से कोई कमी रह गई हो तो दोबारा पूजा करवा करके और उनको स्थिर उसी जगह पर रखा जाए। भाई बोली ठीक कह रहे हो भैया, से मैं जाऊंगी मैके ना, तो ये काम मैं ज़रूर करवाऊंगी। लेकिन दोस्तों उस घटना के बाद में रात भर में सो नहीं पाया था। और जब भी ये घटना मेरे को याद आती है तो मैं दहल जाता हूँ। तो दोस्तों ये थी विजय जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल